हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे चैनल पे आप लोगों का एक और बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द फ्रेज इन द क्लॉज। अब भाई ये फ्रेज इन द क्लॉज क्या होता है। क्वेश्चन इस फ्रेज इन द क्लॉज का नाम सुन के हमारे मन में विचार आते, पता है क्या, कि व्हाट इज अ फ्रेज। ये जो फ्रेज है ना, ये फ्रेज ये एक्चुअल में होता क्या है, आखिर ये है क्या। और दूसरा जो सवाल आता है इसका, भाई जो है वो क्लॉज, ये क्लॉज जो है वो होता क्या है। तो फ्रेज और क्लॉज के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे, इसकी डेफिनेशन समझेंगे, इसका मीनिंग समझेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेंगे और कॉन्सेप्ट आज हम क्लियर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एक और बात आपको बता दूं कि हमारी पिछली वीडियो में हमने बात की है टेंसेस की और सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। सो अब आ जाते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, जो कि है द फ्रेज इन द क्लॉज। सो अब मुद्दे पे आते हैं कि सबसे पहले देखेंगे कि फ्रेज क्या होता है। सो फ्रेज का सिंपली मीनिंग क्या होता है कि अ सेंटेंस, एक ऐसा सेंटेंस विच मेक सेंस, जिसका कोई मीनिंग निकलता हो, विच मेक सेंस, बट लेकिन नॉट कंप्लीट सेंस, नॉट कंप्लीट सेंस, पूरा मतलब पूरा मीनिंग नहीं निकलता हो। अब भाई ये तो कंफ्यूज करने वाली चीज है कि मीनिंग निकलता भी है और नहीं भी निकलता है। इसका एक एग्जांपल लेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिलहाल आप ये समझिए कि फ्रेज जो होता है, यहाँ पे लिख दीजिए फ्रेज, ताकि कंफ्यूजन ना हो फ्रेज और क्लॉज के बीच में। ये फ्रेज है, A sentence which makes sense but not complete sense is called a phrase। मतलब ये है कि जिसका मीनिंग तो निकलता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता है, उसे हम कहते हैं फ्रेज। अब अगर एग्जांपल लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल ले लीजिए, हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल। आपने सुना रखा होगा ये सेंटेंसेस, हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल। अब आप ये बोलेंगे कि ये एक सेंटेंस है और इसका कंप्लीट मीनिंग निकलता है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं, हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल, हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल which is made up of brick, which is made up of bricks। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा एक बात, कि आपने बोला कि हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल, लेकिन मैंने उसका कंप्लीट सेंस किया कि हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल विच इज मेड अप ऑफ ब्रिक। अब भाई वो दीवार पे तो बैठे हैं, लेकिन दीवार किसकी बनी है, ईंट की बनी है, सीमेंट की बनी है, कौन सी चीज की बनी है, वह बात यहाँ पर मेंशन नहीं की है। मतलब इसका मीनिंग तो निकलता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता है। इसको हम कहते हैं फ्रेज। और यहाँ पे क्लॉज की बात भी एक ही सेंटेंस में समझ में आ गई कि हम्प्टी डम्प्टी सेट ऑन अ वॉल, कि हम्प्टी डम्प्टी एक दीवार पे तो बैठे हैं लेकिन वो दीवार किसकी बनी है, ईंटों की बनी है। तो यहाँ पे सेंटेंस का मीनिंग जो है वो कंप्लीट हो गया। लेकिन यह हुई क्लॉज की बात। फिलहाल आप इसी पे फोकस कीजिए कि हम्प्टी डम्प्टी सेट ऑन अ वॉल, ये मीनिंग तो निकलता है इसका लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता है। ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं फ्रेज। एक और एग्जांपल लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, वन मोर। इट वॉज अ सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी। अब आप बोलोगे कि इसमें कहाँ मीनिंग नहीं मिलता। तो भाई देखिए कि सनसेट तो था, लेकिन किस जगह का था और कैसी ब्यूटी थी इसकी। मतलब ग्रेट ब्यूटी तो थी लेकिन कैसी ग्रेट थी। मीनिंग तो है लेकिन मीनिंग कंप्लीट नहीं है। आई होप आपको फ्रेज समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। अब हम बात करेंगे क्लोज की। सो व्हाट इज अ क्लोज। तो हम लिखेंगे अब क्लोज की डेफिनेशन। सो यहाँ पे मैंने लिख लिया है, क्लॉज के कुछ एग्जाम्पल भी लिख लिए हैं और क्लॉज की डेफिनेशन भी लिख ली है। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्लॉज होता क्या है। यहाँ तक तो हमने समझा
इसकी फ्रेज की बात। अब यहाँ से हम समझते हैं क्लॉज की। तो क्लॉज का मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ही हैज अ चेन ऑफ गोल्ड। आपने बोला कि उसके पास एक गोल्ड की चेन है। मैंने बोला ठीक है भाई, गोल्ड की चेन तो है, लेकिन किसकी बनी हुई है? अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, इसकी ही हैज अ चेन ऑफ गोल्ड, उसके पास एक चेन है जो कि गोल्ड की है। तो ये है जो बात हुई वो हुई फ्रेज की। यहाँ पे मीनिंग तो है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं है। अब भाई चेन तो है लेकिन किसकी बनी हुई है? गोल्ड की है, सिल्वर की है, किसकी बनी हुई है? वो कंप्लीट मीनिंग यहाँ पे नहीं है। अब आपने बोला ही हैज अ चेन ऑफ गोल्ड और मैंने बोला ही हैज अ चेन विच इज मेड अप ऑफ गोल्ड। तो अब इसकी डेफिनेशन देख लीजिए पहले। अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच फॉर्म पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस एंड कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। जिस एक सेंटेंसेस का पार्ट जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होता है उसे हम कहते हैं क्लॉज। अब इस सेंटेंसेस में देखिए, इस वाले सेंटेंसेस में ही हैज अ चेन ऑफ गोल्ड। अब इसको मैंने ऐसे लिखा है, ही हैज अ चेन, ये हुआ हमारा सब्जेक्ट, ही जो है वो हुआ सब्जेक्ट, एंड हैज अ चेन विच इज मेड अप ऑफ गोल्ड, ये जो पूरा हुआ ये हुआ आपका प्रेडिकेट। यानी कि ही जो है वो सब्जेक्ट है और जो बचा हुआ बाकी का है एज अ चेन विच इज मेड अप ऑफ गोल्ड, वो है आपका प्रेडिकेट। तो क्लॉज होता क्या है? बेसिकली वही होता है कि एक सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होते हैं उसी को हम लोग कहते हैं क्लॉज। अगर आपको ये नहीं पता कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होता है तो इससे प्रीवियस वाली वीडियो आप देखिएगा, तब आपको समझ आ जाएगा कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। उस वाली वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम क्लॉज के भी कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हमने दो एग्जांपल्स लिए हैं क्लॉज के, जिसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों हैं। देखिए, वी कैन नॉट स्टार्ट व्हाइल इट इज रेनिंग, यानी कि हम अभी खेलना शुरू या फिर ऐसा शुरू नहीं कर सकते क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। अब इसमें सब्जेक्ट जो है वो है वी, और जो बाकी का पूरा सेंटेंस बचा है वो है आपका प्रेडिकेट। तो क्लॉज क्या होता है? बेसिकली किसी सेंटेंस ऐसा हो जिसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई थिंक यू हैव मेड अ मिस्टेक, मुझे लगता है कि तुमने एक गलती करी है। अब इसमें जो सब्जेक्ट होगा वो होगा आई, और थिंक यू हैव मेड अ मिस्टेक की जो पूरा है ना, वो पूरा बचा हुआ है आपका प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को समझना बहुत जरूरी है, तभी इससे आप आगे की चीजें भी समझ पाएंगे। इसी के साथ आपने फ्रेज एंड क्लॉज का कॉन्सेप्ट भी आज की इस वीडियो में क्लियर कर लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन। तो आई होप आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो अपने रिलेटिव्स में और अपने आसपास के फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।